जल्दी जल्दी काउंटिंग पूरी नहीं की, इस चैप्टर को क्लोज नहीं किया, तो इंतखाबात कैसे होंगे? इंतखाबात तुम आइन के मुताबिक कराओ, लेकिन गिनती भी आइन का तकाजा है। इसके नतीजे में वसाइल की तकसीम होती है, इस गिनती के नतीजे में रोजगार मिलता है। हमारे मुल्क में तो कोटा सिस्टम है, इस कोटा सिस्टम में विफाकी मुलाजिमतों का कोटा सूबे वाइज होता है। सिंध में तो फर्दर कोटा है, जिस कोटे की एक्सटेंशन पिछली हुकूमत ने लामुतनाही मुद्दत के लिए करके कराची के नौजवानों के पीठ में छुरा घोंपा था। तो फिर जब सूबे का हिस्सा कम होगा तो मुलाजमतें कम मिलेंगी, फिर सूबे में भी देही और शहरी के कोटे में शहरों का हक मारोगे और देहात में जाली गिनती करवाओगे ताकि मजीदहारियों का इस्तेहसाल करके वडेरों की गिनती सिंध असेंबली में बढ़ा दो, कौमी असेंबली में बढ़ा दो और मजीद इन शहरों को भी गोठ बना दो। सुन लो जागीरदारों, कराची वडेरों की औकात नहीं है, यह तुम्हारे सबल नहीं है। हम अपने हक का तहफ्फुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब मिलकर करेंगे। हमारे रोजगार पे डाका नहीं मारने देंगे, हमारे बच्चों के मुलाजमत पे डाका नहीं मारने देंगे। इसलिए वसाइल नुमाइंदगी आप ये देखें, इस वक्त कराची में 21 कौमी असेंबली की सीटें, 44 सूबाई असेंबली की सीटें हैं। हमारा काउंट अगर 2017 में पूरा होता और उस वक्त की हुकूमत जो 14 सीटें पीटीआई ने ली और बकिया सीटें एमक्यूएम की थी, दोनों की विफाकी काबीना थी और इस काबीना ने जाली फ्रॉड मर्दमशुमारी 2017 जो नून लीग ने करवाई थी, इन तीनों पार्टियों ने साजबाज करके हमारी गिनती कम की थी। रेफरेंस पॉइंट 2017 बन गया था और उसके नतीजे में कानूनी तौर पर छुरा घोंप कर हमें आधा कर दिया गया था। अगर वो उस वक्त कलअदम करार दी जाती, दोबारा रीड्यू की जाती, तो आज 2017 से कंपैरिजन नहीं हो रहा होता कि हम खैरात में 10 लाख बढ़ा रहे हैं, 20 लाख बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गिनती पूरी होगी तो अगर हमारी 21 सीटें हैं तो कौमी असेंबली में कराची की नशिस्तें 35 हो जाएंगी। गिनती पूरी होगी तो सूबाई असेंबली में जो 44 सीटें हैं वो 65 हो जाएंगी। 130 में से जब 65 कराची की और बाकी शहरी सिंध की होंगी तो वडेरों पे लर्जाकारी होने लगता है, इनकी वडेरा शाही जाने लगती है। वजीर आला भी कराची से बनेगा, इसलिए ये आपकी गिनती पूरी नहीं होने देना चाहते। और उस पार्टी से है जो वडेरों के कदमों में बैठने वाली पार्टी है, जो महाजरों को बेचने वाली पार्टी है, जो कराची के हर जुबान बोलने वाले को बेचने वाली पार्टी है। इसलिए सारे पोटेंशियल के बावजूद यहां आईटी आगे नहीं बढ़ रही, यहां इनक्यूबेटर स्टार्टअप के नहीं लग रहे, यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट आगे नहीं बन रहा, K4 नहीं बन रहा, S3 नहीं बन रहा, ये जो ईटीपी प्लांट्स लगाने थे वो मुकम्मल नहीं हो रहे, मास ट्रांजिट नहीं हो रहा। अल्लाह ताला अपनी चैनमैन लीडरशिप में आगे बढ़ेगा तो तामीर और तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां से नेमतुल्लाह खान साहब तक पहुंचा था। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान को लीड करेंगे। ये शहर तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। तमाम लिसानी इकाइयों को जमात इस्लामी साथ लेकर चलती है, तुम तकसीम पैदा करते हो। इसलिए मजमूई गिनती भी पूरी करो और कराची के अंदर भी पसंद के हलकों की गिनती बढ़ाओ। नापसंदीदा वस्ती शर्की और करंगी की और गरबी की गिनती घटाओ, यह भी कबूल नहीं है। हर पख्तून को गिनो, हर सिंधी महाजिर को गिनो, हर पंजाबी सराइकी को गिनो, हर बलोच को गिनो, सबको गिनो, मसीही को गिनो, हिंदू को गिनो, पारसी को गिनो, हर मसलक को गिनो। जो यहां जिंदा है उसे गिनना पड़ेगा, इज्जत से गिन लो वरना अपनी गिनती पूरी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 15 मई तक जो तोसी हुई है अपनी माओ बहनों को भी ये मैं टास्क दे रहा हूं, अपने नौजवानों को भी कि इन 15 दिनों में आप अपने रिश्तेदारों से राब्ता करें, अपने दोस्त अहबाब से राब्ता करें, कराची में मौजूद गोठों में राब्ता करें, कच्ची आबादियों में फ्लैटों में राब्ता करें। जिन फ्लैटों में 2 फ्लोर पे लोग आए, 10 फ्लोर छोड़ दिए, 15 फ्लोर छोड़ दिए, उन सब जगह पे राब्ता करें और अपनी गिनती पूरी करवाएं।
एक एफर्ट 15 दिन आप ये करें, इसलिए कि हम सिर्फ सियासतबाजी नहीं करते, हम काम भी करते हैं, हम ग्रास रूट पर मौजूद हैं। इस चैलेंज को आप कबूल करते हैं कि नहीं करते? अपनी गिनती पूरी करवाएंगे, सबको दर्ज करवाएंगे, और फिर भी अगर डंडी मारी तो फिर मुजाहिमत करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, एहसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी के लोगों और तमाम लोगों सुन लो, हुकूमत के लोगों सुन लो, महकमा शुमारियात के लोगों सुन लो, ये जो तुम चक्करबाजी करते हो कि आखिर में आके मुस्तकिल पते की बुनियाद पर तुम दूसरे सूबों में हमें काउंट करते हो। हमारे न किसी पख्तून को गवारा है, न सिंधी बलोच को गवारा है, न पंजाबी सराइकी को गवारा है। हम कराची में रहते हैं, हमें कराची में गिना जाए, कराची को ही वसाइल दिए जाएं, कराची में ही डेवलपमेंट की जाए। अगर ये साजिश की गई कि यहां रहने वालों को तुम सूबों में गिन लो, तो ये साजिश कबूल नहीं होगी। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से कहना चाहता हूं, खासतौर पर नून लीग के कायद जो लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब, आप पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आपको मालूम है कि कराची की गिनती घटाई जा रही है, लंदन से भी सही, बोलिए तो सही, कराची की गिनती पूरी करो। इमरान खान साहब, आप जमान पार्क में मौजूद हैं, आपके मकामी लोगों ने यहां कुछ कैंप भी लगाए हैं, कुछ बात भी की है, लेकिन इमरान खान साहब, आपको इस शहर ने इतनी सीटें दी थी, आपने इस शहर का हक तो अदा नहीं किया, लेकिन इतना तो कर दें कि इन जिंदा इंसानों की गिनती के लिए तो आवाज बुलंद कर दें। और हम ये भी नहीं चाहते, मैं पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप क्रीम उसके नंबर 1 लोगों से कह रहा हूं, हम ये नहीं चाहते कि आप कहें कि कराची के लोगों के तहफ्फुजात दूर करो। हम ये चाहते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के लोगों में भी अगर कुछ जरूरत है तो जरदारी साहब, सिराजुल हक साहब, एमल वली साहब, असफंदियार वली साहब, जितने भी ये साहिबान हैं, ये सब कहें कि कराची की गिनती पर डाका नहीं मारने देंगे। तुम कहोगे तो हम समझेंगे कि तुम पाकिस्तान के साथ हो, तुम नहीं कहेंगे तो हम समझेंगे कि तुम अपनी मकामी सियासत के साथ हो, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ हो। अजमईन, अल्लाह तो इन जालिमों और जाबिरों के टोलों से इस मुल्क के मजलूम अवाम को निजात अता फरमा। अल्लाह तू हमें इंसाफ और आज़ादी पर एक नया इस्लामी निज़ाम अता फरमा। अल्लाह इस शहर कराची पर शब खून मारने वालों को नीस्त नाबूद फरमा। अल्लाह तू हमें इस्लाम का आदिलाना निज़ाम और उसकी हुकूमत इस पूरे मुल्क में अता फरमा। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आप तमाम ख़वातीन व हज़रात की यहाँ पर FEFC अवार्ड कीजिए और इसके इदारों को एम्पावर कीजिए, वरना हम यही समझते हैं, जब आप ये नहीं कहते तो आप एक सूबे में 2 सूबे चलाते हैं। लेने के लिए कराची, खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए आप सिर्फ, देने के लिए तो कोई भी नहीं है। अंदरूने सिंध भी बेड़ा गर्क करो, शहरों को भी गोद बना दो, सिर्फ तुम्हारी दुकानदारियां चले, ये नहीं चलेगा। इसलिए इस कराची को सिंध से अलग करने की साजिश न करे पीपल्स पार्टी, बल्कि इसको ऑन करे, इसकी गिनती पूरी करे, इसके प्रोजेक्ट मुकम्मल करे, इसके मैंडेट को तस्लीम